दोस्तों वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने 360 रन से हरा दिया है। पर्थ टेस्ट में पहला टेस्ट था ये पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान टूर कर रहा है ऑस्ट्रेलिया का और कैंगरोज ने हमें घर बुला के जलील जो किया यार, मतलब लिटरली अखीर कर दी उन्होंने। क्योंकि हमारे लिए तो ये था कि हमें एक्सपेक्टेड था कि हम लोग हारेंगे, मैच हार जाएंगे। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में पहाड़ जैसा टोटल लगा दिया था और उन्होंने 487 रन्स किए पहली इनिंग्स में, जबकि दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 233 रन्स किए और 5 खिलाड़ी आउट थे। उन्होंने इनिंग्स अपनी डिक्लेयर कर दी। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि आप बैटिंग करें। मतलब पाकिस्तानी बैटर्स तो उनके पहले ही हाथ पांव फूले हुए थे, क्योंकि 450 रन का जो टारगेट हमें मिला था। और हमारे साथ यही होता है दोस्तों, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं इन चीज़ों के कि जब भी हम ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो हमें पता होता है कि हमने इस तरह के काम करने होते हैं। सेकंड इनिंग में हमने 89 पे ऑल आउट हो गए और हमारे सबसे ज़्यादा जो रन्स बनाए हैं किसी बैटर ने सेकंड इनिंग में वो थे साउद शकील, जिन्होंने 24 रन्स बनाए। तो मैं कहता हूँ कि यार मतलब हमें एक्सपेक्टेड था कि हम हारेंगे, लेकिन इतना गंदा होके हारेंगे तो ये तो हमने सोचा नहीं था। लेकिन हमारे बैटर्स ने क्या किया कि उन्होंने पिच के ऊपर आके बीच में लिद कर दिया। मतलब यार इतना अखीर कर दिया यार। अब इतना भी उनको खैर बुरा भला नहीं कहना चाहिए अपनी टीम को, क्योंकि इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया में यही कुछ होता रहा है। क्योंकि हमारी ये हिस्ट्री रही है कि ऑस्ट्रेलिया में जाके हम लोग हारते ही हारते हैं। लेकिन थोड़ा उम्मीद थी कि यार बाबर थोड़े रन्स करेगा, सरफराज कुछ रन्स करेगा, शान मसूद जो आपके नए नए कैप्टन बने, जैसे नई दुल्हन होती है उस तरह नए नए कैप्टन बने थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया यार। मतलब सबने मायूस कर दिया। और बाबर की बात करें तो यार बाबर के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा कंसर्न है। बाबर की बैटिंग को लेकर अगर बात करें, ये पिछला 2023 का जितना भी साल रहा है, पूरे साल में उन्होंने एक भी 50+ रन नहीं किए, जो कि एज अ बैटर आपके लिए और आपकी रेड बॉल में आपकी जो फॉर्म है उसके लिए एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि बाबर आजम ने जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होम सीरीज खेली थी कराची में, वहां भी मसूफ ने कुछ भी नहीं किया। मतलब पहली इनिंग्स में उन्होंने कराची में जो मैच हुआ था 24 रन बनाए, दूसरी इनिंग्स में 27 रन। इसके बाद जो गाल टेस्ट हुआ था श्रीलंका के अगेंस्ट, उसमें उन्होंने एक इनिंग में 13, फिर 24, फिर 39, और अभी अगर बात करें तो 21 रन बनाए पर्थ में पहली इनिंग्स में और दूसरी में आई थिंक 14 बनाए। मतलब यार ये क्वाइट एक कंसर्निंग है हमारे लिए ये चीज़, क्योंकि बाबर के ऊपर काफ़ी रिलाय करती आई है हमारी टीम। और फिर सैफी भाई पे काफ़ी क्वेश्चन उठा रहे हैं लोग, और एक नई डिबेट फिर से खुल के आ गई है, रिजवान वर्सेस सरफराज, जो कि मेरे ख्याल से अभी होनी नहीं चाहिए, क्वाइट अर्ली है। क्योंकि रिजवान की अगर आप बात करें, ठीक है सैफी भाई ने यार परफॉर्म नहीं किया इस टेस्ट मैच में और उनसे हुआ भी नहीं परफॉर्म। उन्होंने एक दो स्टंप के चांसेस जो थे, स्टंप भी एक मिस किया, जो कि उनके यहाँ आके सीने में बॉल लगी, क्योंकि वही बॉल थी जिसपे इमाम का उन्होंने स्टंप किया एलेक्स कैरी ने। तो मतलब थोड़ा बाउंस था, कह सकते हैं थोड़ा मुश्किल था। लेकिन बैटिंग को लेके उनको सवालात उठाए जा रहे हैं, तो देखें बैटिंग तो एक मतलब बोनस होता है ना कीपर के लिए। तो आपकी जो कीपिंग होती है एटलीस्ट वो तो अप टू द मार्क होनी चाहिए। तो एक आध कैच भी उन्होंने शायद छोड़ा था जो प्रैक्टिस मैच हुए थे उनमें। तो मेरे ख्याल से अभी इतनी जल्दी सरफराज पे क्वेश्चन रेज नहीं करने चाहिए, क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस बेस आए हैं, वो उन्होंने परफॉर्म किया है पिछले श्रीलंकन टूर पे उन्होंने स्कोर किया है, इससे पहले भी उन्होंने स्कोर किए हैं। और रिजवान को अगर बाहर बिठाया गया है तो उनको किसी वजह से बाहर बिठाया गया है, उनकी परफॉर्मेंस बुरी थी तो इस वजह से उनको बिठाया गया। तो मेरे ख्याल से एक तो ये चीज़ जो है ना, इस पे हमें बहस नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ें मतलब ठीक करने वाली होती हैं उन पे हम बात करते नहीं हैं, लेकिन फजूल की डिबेट जो होती है, जैसे रिजवान वर्सेस सरफराज, आमिर वर्सेस शहीन। खैर शहीन की बात किए बगैर तो हम नहीं रह सकते, क्योंकि शहीन जो है उन्होंने भी कोई खतर खा बॉलिंग नहीं की इस मैच में। अगर देखें तो उनके जो जूनियर्स थे जिन्होंने डेब्यू किया है, उन्होंने 6 विकेटें ले ली आमिर जमाल ने। और सेकंड इनिंग्स में भी देखें खुरम शहजाद ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी। 5 पे हमने 2 खिलाड़ी उनके आउट कर लिए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फ़हीम अशरफ साहब आए, उन्होंने राना फ़हीम अशरफ ने वो बॉलिंग की, उसने कहा मैं स्कोर खाऊंगा। मतलब उसने ऑस्ट्रेलिया की वर्दी पहन ली थी और बेन स्टोक्स के साथ जिसको कंपेयर करते हैं, राना बेन स्टोक्स कहते हैं, तो भाई ने ना तो कोई मतलब बैटिंग की है ना उसने बॉलिंग की है। तो बॉय ने जो है ना वो वैसे ही गया हुआ है ऑस्ट्रेलिया। खैर शहीन की बात कर रहे थे हम, शहीन का
मसला ये आ रहा है कि उनकी जो पेस है ना वो काफ़ी गिर गई हुई है। पहले भी मैंने इसका ज़िक्र किया था और मैं आज आपको डिटेल में बताता हूँ कि मसला क्या आ रहा है। शहीनशाह अफरीदी की अगर आप बात करेंगे तो 20 इयर्स ओल्ड अगर किसी बंदे की हम बात करें जिनका डेब्यू 2010 के बाद हुआ है, तो शहीनशाह अफरीदी आपको टॉप ऑफ द लिस्ट आएंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा ओवर्स किए हैं। 750 ओवर्स किए हैं शहीनशाह अफरीदी ने। यानी 2010 के बाद इनके साथ जिसका भी डेब्यू हुआ है उनके मैं जिक्र कर देता हूँ। कगिसो रबाडा हैं जिन्होंने 344 ओवर्स किए हैं। अलजारी जोसेफ हैं वेस्ट इंडीज के जिन्होंने 298 ओवर्स किए हैं। फिर कुमारा हैं, ये आई थिंक श्रीलंकन बॉलर हैं, इन्होंने 294 ओवर्स किए हैं। मतलब आप देख सकते हैं कितना गैप है। ये मेन वजह है शहीनशाह अफरीदी की, क्योंकि वर्कलोड उनका मैनेज नहीं हो पा रहा। जो उनको एक हुई थी, आपको याद है 2021 में यही शहीनशाह अफरीदी 151, 147, 145, 148 यहाँ बॉलिंग किया करते थे। लेकिन जब उनको इंजरी हुई उसके बाद शहीनशाह अफरीदी की शेयर पेस में जो है ना वो डिक्रीज हमें नजर आया। तो मेरे ख्याल से वर्कलोड मैनेजमेंट थोड़ी जो है ना वो पीसीबी को सीखनी है, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने आपको याद होगा कि एक दफ़ा कहा था कि जो भी बॉलर तीनों फॉर्मेट खेलता है, और आज मुझे उनकी बात ये इसलिए याद आ रही है क्योंकि उन्होंने शहीन का भी जिक्र किया था कि जब शहीन तीनों फॉर्मेट्स खेलेगा तो आप देखिएगा कैसे उनकी पेस जो है वो डिक्रीज होगी, उनको इंजरीज आएंगी और उनको इस तरह की चीज़ें सामना करना पड़ेगा। खैर, एक ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने बड़ी अचीवमेंट की है हासिल, नेथन लायन। उनका अगर जिक्र ना करें तो ये मेरे ख्याल से उनके लिए ज्यादती होगी, क्योंकि बॉय ने 500 विकेट्स ले ली हैं टेस्ट में और वो 8वें दुनिया के वो वाहिद बॉलर बने हैं, 8वें बॉलर बने हैं जिन्होंने 500 से ज्यादा विकेटें ली हैं। और 500वीं विकेट पता है किसकी ली है? राना फहीम अशरफ की। और सबसे पहली विकेट उन्होंने ली थी अपनी 2011 में कुमार संगाकारा की। तो ये मेरे ख्याल से राना फहीम अशरफ के लिए ये सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि उनकी विकेट जो ली है नेथन लायन ने, वो 500वीं विकेट है, गोल्डन विकेट है उनके लिए। इसके अलावा तो बॉय ने कोई मतलब अचीवमेंट नहीं की इस टेस्ट मैच में। खैर यार, इतना बुरा भला नहीं कहना अपने बॉयज़ को, क्योंकि बॉयज़ जो है ना वो इस टाइम जो है वो जाहिर बात है, पहले से ही हमारे जितने भी एंकर्स रात थे वो कह रहे थे कि इन्होंने हारना है हारना है। तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं पहले से ये चीज़ बैठी हुई थी कि भाई हमने हार जाना है। तो खैर, ये थोड़ी डिफ़िकल्ट पिच भी थी, इसलिए भी थोड़ा पाकिस्तान को जो है ना वो इस तरह की, क्योंकि हम यूज़ टू नहीं है कंडीशंस के। तो वैसे भी उनके साथ बड़ा बुरा हुआ, क्योंकि उनको जो विकेट पे प्रैक्टिस कराई गई थी वो तो मतलब रफ विकेट थी। लेकिन ये वो जैसे करते हैं ना हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स और प्रोफेसर्स कि भाई आपको प्रैक्टिस जो क्वेश्चन करवाते हैं वो बड़े इजी होते हैं, हलवा क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो एग्जाम में सवाल आता है ना वो आउट ऑफ द बॉक्स होता है, आपको पता ही नहीं होता। तो यही किया कैंगरोज ने हमारे साथ, और शहीन्स के साथ हाथ हुआ है थोड़ा। और खैर, अभी भी 2 मैचेस हैं और 2 टेस्ट मैच हैं। तो आप लोग क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने जो पुअर फील्डिंग की वो वजह थी हारने की, बॉलिंग वजह थी, या हमारी बैटिंग वजह थी? क्योंकि बैटिंग में अगर हम कहें तो बैटिंग में तो हमने 11 में से 15 बैटर्स खिलाए हुए थे, 11 प्लेयर्स में से। तो मतलब बैटिंग को हमने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था, इसके बावजूद हमने बहुत कम रन्स किए, 89 पे ऑल आउट हो गए। तो खैर, मैं तो समझता हूँ कि हमारी बैटिंग ही वजह है, क्योंकि बैटिंग को हमने स्ट्रॉन्ग किया था, बॉलिंग चलो हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं थी तो बैटिंग ने कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा फील्डिंग भी वजह थी, हमने कैचेस काफ़ी ड्रॉप किए। आप लोग क्या समझते हैं, कौन सी वजह थी हमारी हारने की? आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी तक की वीडियो से इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको मिलेंगी क्रिकेट ओपिनियन विद अहमद पे। अभी तक की वीडियो से इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।